जान जोखिम में रखकर उफनाई काली नदी पार कर रहे ग्रामीण बड़ी दुर्घटनाओं को दे रहे निमंत्रण। मलघाट में मोटर मार्ग बंद होने के चलते स्थानीय ग्रामीण जान जोखिम में रखकर उफनाई काली नदी को पार करते नजर आ रहे हैं, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रण मिल रहा है। मलघाट में मार्ग बंद होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते स्थानीय लोग लगातार हो रहे भूस्खलन वाले क्षेत्र को पार करने के लिए उफनाई काली नदी में रस्सी डालकर ड्रम के सहारे नेपाल के क्षेत्र में पहुंचकर वहां से पुल के रास्ते फिर भारतीय क्षेत्र में वापिस कर रहे हैं, जिसके बाद उनको वाहन उपलब्ध होने से यात्रा सुगम हो रही है। लेकिन काली नदी में जान जोखिम में रखकर यात्रा करने से बड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रण मिल रहा है। 23 वर्षों बाद बांसबगड़ में फिर से रामलीला मंचन की होगी शुरुआत। ग्रामीणों की मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया निर्णय। ग्राम प्रधान तथा नवयुवक मंगल दल के अध्यक्ष बांसबगड़ दीपक जोशी, खेत भराड़ की प्रधान भागीरथी देवी तथा सामाजिक कार्यकर्ता देवेश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को बांसबगड़ पंचायत घर में ग्रामीणों की 23 वर्षों के बाद फिर से रामलीला मंचन को शुरू करने के लिए बैठक हुई, जिसमें फिर से रामलीला संचालित करने को लेकर सहमति बनी है। शीघ्र ही फिर से बैठक कर अन्य तैयारियों को भी तेज कर दिया जाएगा। इस दौरान बैठक में पंकज जोशी, पूरनचंद जोशी, जगदीश बिष्ट, शेखर जोशी, फकीर राम सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग मलघाट में 5 दिनों से बंद, लोग परेशान। तीसरे दिन तवाघाट सोबला मोटर मार्ग में यातायात हुआ सुचारू, लोगों को मिली राहत। धारचूला तहसील में इन दिनों आपदा ने सीमांत वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीन सीमा पर ब्यास वैली को जोड़ने वाली तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग मलघाट के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते 5 दिनों से बंद है, जिससे स्थानीय सैकड़ों लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी चीन सीमा को ही जोड़ने वाली दारमा वैली की तवाघाट सोबला मोटर मार्ग नारायणपुर में तीसरे दिन आज यातायात के लिए सुचारू कर दी गई, जिससे दारमा वैली क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को राहत मिली। आपको बता दें कि क्षेत्र में बंद मोटर मार्गों ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपदा से घरों में घुसे मलबे को खुद निकालने को मल्ली बाजार में मजबूर हुए लोग, प्रशासन की व्यवस्थाओं पर खड़े हुए सवाल। एलधारा क्षेत्र से पिछले दिनों भारी बारिश के चलते मलबा और पानी लोगों के घरों में घुस गया था, जिसे मल्ली बाजार में कुछ घरों में लोग खुद ही निकालने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा मल्ली बाजार से मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन घरों से खुद ही लोग मलबा निकाल रहे हैं उन लोगों ने नाराजगी जताई है। अब तो क्या कहता ये इस पानी आने भी साफ कर देता ना, ये पीछे रास्ते आगे से तो बंद कर रखा था। एप्लीकेशन भी दिया मैंने एसडीएम साहब को, कोई आया नहीं यहाँ से देखने के लिए। अभी तक आपके वहाँ कोई नहीं पहुँचा? कोई देखने नहीं आया। पहले एसडीएम साहब भी आए थे, मैंने कहा, फिर उन्होंने भी गौर नहीं किया, वो चले गए। क्या कहता मैं खुद ही लगा पड़ा हूँ, मैं जो साफ कर दूँ। मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला के शिक्षकों ने आपदा पीड़ित बच्चों को कपड़ों का किया वितरण, अन्य सभी लोगों से सहयोग करने की अपील की। जवाहर सिंह नव्याल स्टेडियम धारचूला के आपदा राहत शिविर में निवासरत खोतीला मल्ली बाजार देवल के आपदा पीड़ित बच्चों को मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला के शिक्षकों की पहल पर कपड़ों का वितरण किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह ने समस्त क्षेत्रवासियों से आपदा पीड़ितों को मदद करने की अपील की है। देखिए, जैसे कि सभी को पता है धारचूला इस समय आपदा का दंश झेल रहा है, तो हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है कि मल्लिकार्जुन स्कूल के बच्चों ने हमने एक ग्रुप में मैसेज करवाए थे घरों पे, तो पेरेंट्स ने काफ़ी सहयोग दिया है और अपने अपने स्तर से उन्होंने कपड़े, जूते और अन्य सामग्रियाँ दी हैं। विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों के खाने की व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट किया और हम चाह रहे हैं कि छोटे बच्चों तक कैसे न कैसे कुछ मदद पहुँचे इन लोगों तक इसको करने का। और मैं इससे आग्रह करना चाहूँगा कि और विद्यालय या और लोग भी आगे आएँ ताकि यहाँ बच्चों को मदद मिल सके। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट किया जारी। काली नदी धारचूला में बह रही, खतरे के निशान के करीब। धारचूला मुंशियारी क्षेत्र में आपदा के चलते लोगों की पहले से ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सोमवार को धारचूला में 26.2 तथा मुंशियारी में 1.2 mm बारिश दर्ज की गई। आपदा से क्षेत्र में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा फिर से 14 से 17 सितंबर तक 3 दिनों का बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे क्षेत्र में कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन के द्वारा सभी से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। क्षेत्र में काली नदी अभी भी खतरे के निशान 890 के करीब 889.5
90 मीटर पर बह रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और घरदार क्षेत्र में भू कटाव से धारचूला नगर भी खतरे की जद में आ गया है। आपदा को लेकर हम लोग कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। इस संबंध में वाटर सप्लाई के रेस्टोरेशन, वहाँ पे जो नालियों में मलबा है उसे हटाए जाने को लेकर, या इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर किया जाना है, रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव की जानी है, या प्रॉपरली उसे रेस्टोर किया जाना है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करें। साथ ही रिलीफ सेंटर भी हमारे मेन फोकस पॉइंट पे है, क्योंकि रिलीफ सेंटर में हमें लगातार लोगों को जो मदद दी जानी है, उनके वस्त्रों की कमी के लिए हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से, अनटाइड फंड के थ्रू या NHPC व अन्य सोर्सेज से भी हम लोग उन्हें कपड़े और अन्य ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रॉय होने के कारण आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड और इसी किस्म के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उन्हें बनाए जाने के लिए 3 दिवसीय शिविर के लिए मेरे द्वारा तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया।